हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का बहुत बड़ा बिग अपडेट और बिग अपडेट ये पारा शिक्षकों और मैया समान योजना और पारा शिक्षकों से के साथ साथ बीआरपी और कस्तूरबा विद्यालय के कर्मी तथा एमआईएस समन्वयक के लिए भी बहुत बड़ा बिग अपडेट है। उन लोगों को सभी को अब ईपीएफ यानी ये जो है पेंशन स्कीम लागू हो गया है और मैया समान योजना का भी जो है पैसा में बढ़ोतरी हो गया है। कहने का मतलब 2500 अब प्रत्येक मंथ यानी 30,000 साल में मिलेगा। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। साथ ही साथ सरकार ने नेतरहाट की तर्ज पर बोकारो में स्कूल और विकलांग विद्यार्थियों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना का भी शुरुआत की मंजूरी दे दी है। इसलिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हम लोग शुरू करते हैं। सीएम के अध्यक्षता में बैठक, 29 प्रस्तावों को स्वीकृति। आदिवासियों का हाल जानने को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनेगा। ये असम के आदिवासियों के लिए जो इधर से जाके झारखंड जाके चाय बागान में रहते हैं उन लोगों के लिए भी आदिवासियों की समस्या जानेगी झारखंड सरकार। 65,000 पारा शिक्षकों समेत अन्य सभी कर्मियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। उसमें से कौन कौन है तो देखिए, 60,000 पारा शिक्षक, 2700 बीआरपी सीआरपी, 2,000 कस्तूरबा विद्यालय कर्मी और 250 एमआईएस समन्वयक लगभग है, 250 के लगभग। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना और ईपीएफ पर सहमति तो बन ही गई, लागू हो गया। तो चलिए देखते हैं डिटेल एक एक करके। कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दांडेल ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई। इनमें झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान राशि दिसंबर से हर माह 2,500 रुपये करने समेत झारखंड के 60,000 पारा शिक्षकों समेत 65,000 कर्मियों को ईपीएफ की भी मंजूरी दी गई। वंदना दादेल ने बताया, असम के चाय बागानों में काम कर रहे करीब 15 लाख झारखंडी आदिवासियों की समस्याओं और अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन करेगी। यह प्रतिनिधिमंडल आदिवासी कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में गठित होगा। प्रतिनिधिमंडल असम सहित अन्य राज्यों का दौरा कर आदिवासियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी उस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दादेल ने बताया कि असम में झारखंड सहित अन्य राज्यों के कई मूलवासी चाय बागान में काम करने जाते हैं और वहां ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। इनकी संख्या करीब 70 लाख है, जिसमें से 20 से 22% यानी 15 लाख झारखंड के हैं। मदरसों का संचालन अब सरकार अपने मत से कराएगी। राज्य सरकार नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय की स्थापना कराएगी। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई। वहीं गिरिडीह, दुमका, देवघर, पलामू, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद जिले में बने विज्ञान केंद्रों में वैज्ञानिक प्रदर्शन स्थापित करने के लिए 21.66 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता का चयन किया गया है। वहीं राज्य में चल रहे मदरसों का संचालन अब राज्य सरकार अपने मत से कराएगी। अभी तक यह केंद्र और राज्य के क्रमशः 60 और 40 के अनुपात में यानी 60/40 के अनुपात में चलाया जाता था। यह मदरसा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के MPEMM द्वारा संचालित होती थी। केंद्र प्रायोजित योजना को 100% राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति दी गई। यानी पूरे मदरसा के जो भी संचालन का जो भी खर्च है अब हेमंत सरकार देगी। ईपीएफ पर शिक्षा मंत्री से वार्ता में बनी थी सहमति। 28 अगस्त को झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ हुई वार्ता में ईपीएफ और 1,000 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी की सहमति बनी थी। ईपीएफ को तो सरकार ने मंजूरी दे दी है, फिलहाल मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। दिव्यांगों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, राज्य के अनाथ दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में पढ़ाई और प्रोत्साहन करने और वित्त सहायता देने के लिए राज्य सरकार
वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति के रूप में ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाएगा। फीस की राशि अधिकतम 10 लाख रुपए तक तय की गई है। छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन लेने पर सरकार प्रति माह 4,000 रुपये का भुगतान करेगी। योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा, मेडिकल इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन, विधि आदि में एडमिशन के लिए लाभार्थियों की संख्या 1200 तय की गई। गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में और 1 या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या इसी तरह के उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए या पाठ्यक्रम के लिए 12,000 विद्यार्थियों की संख्या तय की गई। दोस्तों ये बहुत अच्छा, दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज है। नए शैक्षणिक संस्थानों पर 602 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोल्हान और संताल क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके लिए कैबिनेट के कुल 602.65 करोड़ रुपए के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार जमशेदपुर के चाकुलिया में राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण कराएगी। इसके लिए कुल 134.18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जमशेदपुर में ही राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण के लिए सरकार कुल 254.93 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए कुल 38.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं जमशेदपुर के पोटका में राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण होगा। वहीं संताल परगना में सीधो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी में एक नया डिग्री और महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये आपका बहुत बड़ा बिग अपडेट है। सबसे पहले सबसे अच्छा न्यूज है पारा शिक्षकों के लिए, जिनकी संख्या लगभग 60,000 है। उनके साथ साथ पीआरपी जो है 2700 के लगभग हैं और कस्तूरबा में लगभग 2,000 के लगभग हैं और MIS कोऑर्डिनेटर लगभग 250 के लगभग हैं। इन लोगों को APF शुरू हो गया और ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। बहुत दिन से इन लोगों का मांग भी थी, हालांकि मानदेय भी सरकार को दे देना चाहिए, उस पर सहमति नहीं बनी। क्यों नहीं बनी इसमें अब सोच के कहा इसको फटाफट कर देना चाहिए। ऐसे भी इलेक्शन आने वाला का घोषणा हो गया। इलेक्शन है के मद्देनज़र आपको कर ही देना चाहिए। इसमें का इसको कहने का मतलब प्रतीक्षा में रखना ठीक नहीं है। और मैया योजना की राशि को भी 2,500 यानी दिसंबर से 2,500 यानी साल में 30,000। तो ये बम्फर हेमंत सरकार द्वारा घोषणा है। दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।